हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कैसे किया जाता है। यानी कि जब फ्यूचर में कोई एक्टिविटी परफेक्ट हो जाए, मतलब फ्यूचर में एक्टिविटी को परफेक्ट होते हुए दिखाया जाए तो हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन केस ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट है आई और वी तो आप यूज करेंगे शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन केस ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस आप यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट विल हैव डाइड। आपके पास यहाँ जो वर्ब है वो है डाई। डाई मीन्स मरना, डाई, डाइड, डाइड। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। आप देखेंगे यहाँ पर सेंटेंस में क्या आया हुआ है, बिफोर। अब इससे पहले भी आप बिफोर देख चुके हैं इन केस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। इन केस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें हमने यूज किया बिफोर, बिफोर के बाद थी वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे। तो देखिए जब बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो बिफोर से पहले हमने यूज किया था हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पर क्या है, बिफोर है लेकिन बिफोर के बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। यानी कि रूल क्या हुआ कि अगर किसी भी सेंटेंस में बिफोर के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगा हो तो बिफोर से पहले आप यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप देखेंगे दी पेशेंट जो आपका सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है तो विल हैव का यूज करेंगे, क्योंकि आई और वी के साथ शैल हैव लगाते हैं तो दी पेशेंट के साथ में लगाएंगे हम विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसका मीनिंग देखिए क्या हुआ। द पेशेंट विल हैव डाइड, रोगी मर चुका होगा, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हिंदी में अगर कोई आप सेंटेंस बनाएंगे तो चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, इस प्रकार से मिलेंगे। द पेशेंट विल हैव डाइड, रोगी मर चुका होगा बिफोर द डॉक्टर कम्स, जब तक डॉक्टर आएगा। अब बात वही है कि यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये किसको शो कर रहा है, ये नियर फ्यूचर को शो कर रहा है। किसको, नियर फ्यूचर। और नियर फ्यूचर को शो करने के लिए आप यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस यूज कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए लगा नहीं हुआ है लेकिन मतलब इसका यही है, जब तक डॉक्टर आएगा रोगी मर चुका होगा। ठीक है, तो बिफोर के बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस, तो बिफोर से पहले आप अप्लाई करेंगे विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेज में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट यूज करते हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव शैल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो लगेगी क्योंकि कोई भी परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल नॉट हैव शैल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नॉट हैव टॉट, ये टीच से बना है, वर्ब है आपके पास में TEACH, टीच, टीच मैंने पढ़ाना, टीच, टॉट, टॉट। आई शैल नॉट हैव टॉट यू इंग्लिश बाय 9 AM। अब यहाँ पर आप देखेंगे पहली बार एक नया वर्ड यूज किया हमने, क्या, बाई।
अभी तक मैंने आपको 10 टेंस करवाए हैं, किसी में भी हमने बाई के बारे में डिस्कस नहीं किया। तो जिस टेंस में बाई और बाई के बाद में क्या आ जाएगा, टाइम, तो बाई के बाद अगर टाइम आ जाए तो आप यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि इस समय तक एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी होगी। बाई टाइम, बाई तक टाइम यानी कि फ्यूचर टाइम, यानी कि उस समय तक जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। चुका है, चुका होगा, चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो क्या देखा आपने, बाई के बाद टाइम है तो आपने यूज किया शैल नॉट हैव टॉट, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो आई है, आई के साथ शैल आएगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगेगा, साथ में हैव लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। आई शैल नॉट हैव टॉट यू इंग्लिश बाय 9 AM। आई शैल नॉट हैव टॉट, मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा चुका हूँगा बाय 9 AM, यानी कि 9 बजे तक। इसका मतलब क्या, एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुई होगी 9 बजे तक, क्योंकि अभी भी चल रही है। ठीक है, तो बाई के बाद अगर टाइम आ जाए तो भी आप यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव है तो विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं बिफोर सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, विल और शैल, तो विल और शैल को यूज किया हमने बिफोर सब्जेक्ट। आफ्टर दैट देखिए, सब्जेक्ट से पहले विल और शैल, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिया, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, विथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल विल यू हैव, देखिए आपका सब्जेक्ट यू है तो यू से पहले आपने यूज किया विल यू हैव रन अ रेस बिफोर मोहन कम्स। विल यू हैव रन अ रेस, क्या तुम रेस लगा चुके होगे बिफोर मोहन कम, जब तक मोहन आएगा। बात वही है, बिफोर, बिफोर के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये किसको शो कर रहा है, नियर फ्यूचर को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, नियर फ्यूचर। तो बिफोर के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के हाथ में SEIS आता है तो बिफोर से पहले आप यूज करेंगे विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंटेरोगेटिव तो विल या शैल आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले और हैव आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए बिफोर के 2 रूल हो गए हैं आपके पास। अगर बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बिफोर से पहले आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर बिफोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के हाथ में SEIS है, बिफोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS है तो बिफोर से पहले आप यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म विथ। ओके, नाउ रूल देखिए कि आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे तो आपको क्या रूल मिलना चाहिए। रूल आप डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको क्या मिलना चाहिए, अगर किसी भी सेंटेंस में बिफोर है, बिफोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म के हाथ में SEIS है, तो बिफोर से पहले आप अप्लाई करेंगे विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद सेकंड रूल है हमारा, अगर किसी भी सेंटेंस में बाई है और बाई के बाद आ जाए टाइम, फ्यूचर टाइम लिखने की जरूरत नहीं, बाई के बाद टाइम आएगा और फ्यूचर टाइम मिलेगा, फ्यूचर एक्टिविटी को शो करेगा। बाई के बाद अगर टाइम है तो भी आप यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो वर्ब है वो है रीड, पढ़ना, रीड, रेड, रेड, वर्ब यही रहेंगी, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा। ही रीड दिस बुक बाय नेक्स्ट वीक। अब आप इसमें क्या देखेंगे कि सर इसमें बाई आया हुआ है, बाई के बाद में नेक्स्ट वीक क्या हो गया, फ्यूचर टाइम ही है, तो बाई के बाद अगर टाइम है तो आपने यूज किया। अभी नेगेटिव सेंटेंस था तो आपको एग्जाम में क्या मिलेगा, नोट रीड मिलेगा यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, विल, ही के साथ में विल लगेगा, नॉट हैव प्लस वर्ब के साथ हम रेड, ही विल नॉट हैव रेड दिस बुक, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्यों, क्योंकि बाई के बाद क्या है, टाइम है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसमें आपके वर्ब है फिनिश, विल यू हैव फिनिश्ड योर स्टडीज बाय नेक्स्ट ईयर्स। यहाँ पर भी बात वही चल रही है, बाई के बाद में नेक्स्ट ईयर्स, फ्यूचर के बारे में बात चल रही है क्योंकि बाई आया हुआ है, बाई के बाद क्या है, टाइम है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, विल आएगा सब्जेक्ट से पहले, हैव फिनिश्ड आएगा सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसमें हमने यूज किया विल हैव,
शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब यूज किया है कि अगर किसी भी सेंटेंस में बिफोर है, बिफोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या यस है तो बिफोर से पहले आप अप्लाई करेंगे विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर किसी भी सेंटेंस में बाई प्लस टाइम है तो भी आप यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। फॉर मोर वीडियोस connect me on my YouTube channel. Thanks.